हम आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 9th August 1945, पेज नंबर 113, 114। शচीनदा, আমি একটা কথা ঠিক বুঝতে পারিনি। सचिंदा ठाकुर जी से कहने लगे, मैं एक बात सही तरीके से नहीं समझ पाया। আপনি বলেছেন শব্দজ্যোতির অনুভূতি হওয়া সত্ত্বেও যদি একজনের চারিত্রিক পরিবর্তন না হয় তবে কিছুই হলো না। आप कहे हैं कि शब्द ज्योति का अनुभूति होने पर भी अगर एक जन का चारित्रिक परिवर्तन ना हो तो कुछ भी नहीं हुआ, किंतु दर्शन श्रवणादि हवा सत्त्वेও चारित्रिक परिवर्तन হবে না কেন? लेकिन दर्शन और श्रवण होने के बावजूद चारित्रिक परिवर्तन क्यों नहीं होगा? जयराम दा का माइक खुला हुआ है। जयराम दा माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, 1 मिनट। सीसी ठाकुर, শব্দজ্যোতির অনুভব নার্ভ, স্নায়ুর সেন্সিটিভনেস, সারাশীলতা এবং रिसेप्टिवनेस ग्रहण क्षमतारই परिमापक। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि शब्द ज्योति की अनुभव नर्व यानी कि स्नायु के सेंसिटिवनेस यानी कि साराशीलता और रिसेप्टिवनेस ग्रहण क्षमता का ही परिमापक है। তা দিয়ে বোঝা যায় আপনি কতখানি জিনিস নিজের ব্রেইনে, মস্তিষ্কে ইমপিঞ্জ বিদ্ধ করতে পারবেন এবং কতখানি ইমপ্রেশন ছাপ রিসিভ গ্রহণ করে কতটা পারসিউ অনুসরণ করে আপনি কি নতুন হ্যাবিটস বিহেভিয়ার অভ্যাস ব্যবহার মূর্ত করে তুলতে পারবেন। ये देखकर समझा जा सकता है कि आप किस हद तक चीजों को अपने ब्रेन यानी कि मस्तिष्क में इम्पिंज यानी कि विद्ध कर सकते हैं और किस हद तक इम्प्रेशन यानी कि छाप रिसीव यानी कि ग्रहण करके कितना परस्यू यानी कि अनुसरण करके आप नए हैबिट्स बिहेवियर यानी कि अभ्यास और व्यवहार को मूर्त कर सकते हैं। এটা আপনার সূক্ষ্ম শক্তিমত্তা ও চেতনার স্তর নির্ণয় করে। ये आपके सूक्ष्म शक्तिमत्ता और चेतना के स्तर को निर्धारित करता है। কিন্তু সে জিনিসটাকে আপনি কোনভাবে নিয়োগ করবেন সে তো আপনিই জানেন। लेकिन उस चीज को आप किस तरह নিয়োগ करेंगे ये आप ही जानते हैं। এ নিয়ে আপনি যেদিকে নজর দেবেন সেই দিকেই এগিয়ে যাবেন। ये लेकर आप जिस तरफ नजर दोगे उसी तरफ आप आगे बढ़ते जाएंगे। চারিত্রিক পরিবর্তনের তাগিদ মানুষ তত সময় ভালো করে বোধ করে না যত সময় পর্যন্ত সে ইষ্টে इंटरेस्टेड स्वार्थान्वित ना হয়। चारित्रिक परिवर्तन का जरूरत मनुष्य तब तक अच्छी तरह नहीं समझ पाता है जब तक वो इष्ट में इंटरेस्टेड यानी कि स्वार्थान्वित ना हो। ইষ্টের প্রতি ভালোবাসা হলেই বুদ্ধি হয়। তার মন মতো করে নিজেকে গড়ে তোলবার এবং নিজের আচার আচরণ ও সেবা ব্যবহারকে মনজ্ঞ করে মানুষকে ইষ্ট অনুরঞ্জিত করবার। इष्ट के प्रति प्रेम ही होने पर ये बुद्धि आती है और उनके मन के मुताबिक खुद को बनाने और ढालने के लिए और खुद के आचार आचरण और सेवा व्यवहार के मनोज्ञ करके मनुष्य के इष्ट में अनुरंजित करने के लिए। মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবার লোভে কেউ যদি আচার ব্যবহার মার্জিত করে তোলে তার ভিতর কিন্তু কৃত্রিমতা থাকে এবং তাতে প্রকৃত চারিত্রিক পরিবর্তন হয় না। मनुष्य को अपने प्रति आकृष्ट करने के लालच में कोई अगर आचार व्यवहार मार्जित करता है तो उसके भीतर एक दिखावा या झूठापन रहता है और इससे उसका प्रकृत चारित्रिक परिवर्तन नहीं होता है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत अत्यंत निपुणता का साथ और बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सूरजदा को जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम होता है।
अ, आज का जो विषय वस्तु है तो उसके बारे में मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। सोचिंदर ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहा है कि आपने बोला है कि शब्द ज्योति का अनुभव होने का बावजूद भी अगर किसी का चरित्र में परिवर्तन ना हो तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दर्शन, श्रवण इत्यादि होने का बाद भी चरित्र में परिवर्तन क्यों नहीं होगा? इस प्रश्न का उत्तर में श्री श्री ठाकुर जी बोले हैं कि शब्द शब्द ज्योति का अनुभव केवल मन और नसों को संवेदनशीलता और ग्रहण क्षमता का मापदंड है। इससे ये पता चलता है कि आप अपने मस्तिष्क पर कितनी मात्रा में किसी चीज को इम्पिंज कर सकते हो, मतलब विद्ध कर सकते हो, और कितना प्रभाव और मतलब इम्प्रेशन ग्रहण करके, कितना अनुसरण करके अपने नया नया संस्कार, आदत और व्यवहार को मूर्त कर सकते हो। ये आपकी सूक्ष्म शक्ति का क्षमता और चेतना स्तर का निर्धारित करता है। चरित्रगत परिवर्तन की आवश्यकता मनुष्य उतना गहराई से महसूस नहीं करता जब तक कि वो इष्ट में इंटरेस्टेड ना हो जाए। इष्ट के प्रति प्रेम उत्पन्न होते ही ये बुद्धि होती है कि अपने आप को उनके इच्छा के अनुसार चलाना है। यदि कोई केवल लोगों को आकर्षित करने के लिए अपना व्यवहार अच्छा बनाते हैं तो वो कृत्रिम होता है और उससे वास्तविक चरित्र का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये है आज का विषय वस्तु। इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने पहले मैं स्वदेशी सूरजदत्त का अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। जय गुरु। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही आम टॉपिक नहीं है, क्योंकि जो बात ठाकुर जी से पूछा जा रहा है, ठाकुर जी जो बात का जवाब दे रहे हैं, ये वो लोग समझ पाएंगे जो इस बात को अनुभव किए हैं। और ये अनुभव करने के लिए नाम ध्यान बहुत जरूरी है। ठाकुर जी को जब ये पूछा जा रहा है, शब्द ज्योति की अनुभूति होने के बावजूद एक इंसान के चारित्रिक परिवर्तन नहीं होता है, और दर्शन श्रवण करने के बावजूद ये चारित्रिक परिवर्तन क्यों नहीं होता है। तो पहले मैं तो ये कहूंगा कि शब्द ज्योति एक्चुअली होता क्या है। जहां तक मैंने अनुभव किया है, मैं उसी पे डिपेंड करके मैं जवाब दूंगा। शब्द ज्योति का साधारण जो मीनिंग है, ये आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अनुभूति से जुड़ा हुआ है। तो हम सभी जानते हैं कि शब्द का मतलब क्या है और ज्योति का मतलब क्या है। तो ये इसका लिटरल मीनिंग नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे शब्द का मतलब है जो सत्य है, या जो हमारी चेतना है, या जो हमारी अनुभूति है, उससे जुड़ा हुआ जो ध्वनि है, उसे यहाँ पे शब्द कहा जाता है। और ये जो शब्द हमें अनुभव होता है, उससे हमें एक ज्ञान मिलता है, हमें जीवन में एक दिशा मिलती है और एक प्रेरणा मिलती है। और ज्योति का यहाँ पे अर्थ है वो प्रकाश या जो जागरण या चेतना जिसके वजह से हमारा जीवन परिवर्तन होता है। तो अगर शब्द ज्योति को एक अर्थ में कहा जाए तो ये वो दिव्य शब्द है जो हमारे चेतना को प्रकाशित करता है और ज्ञान को अनुभूति में बदल देता है। बातों को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। आज का टॉपिक बहुत गहराई वाला टॉपिक है। तो शब्द ज्योति एक्चुअली करता क्या है? शब्द ज्योति जो है, ठाकुर जी यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किए हैं कि हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे सेल्स हैं। तो ये जो सेल्स है ना, ये इम्पल्सिव होता है। मतलब आप इन सेल्स को अगर झटका नहीं दोगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेन सेल्स जो होते हैं ना, एक्चुअली वो स्लीपिंग सेल्स होते हैं, मोटाइल नहीं होते हैं। ब्रेन को छोड़कर बाकी जितने भी शरीर के अंग है, उसमें जितने भी सेल्स है वो मोटाइल होते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटाइल? मोटाइल शब्द का अर्थ है जिसे बाहरी कोई शक्ति की जरूरत नहीं होती है उसे कुछ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे शरीर में कहीं पर भी एक जख्म हो जाए, तो आप देखेंगे शरीर के विधान अनुसार
वो अपने आप रिपेयरिंग सिस्टम शुरू हो जाता है। उसे कोई बाहरी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती है कि रिपेयर करो। तो ये आपो-आप होने लगता है। तो ऐसे जो आपो-आप जो चीज़ें होती है, जो अपने कामों को समझता है और किसी के बिना किसी निर्देश के डायरेक्शन के जो अपने आप वो करने लगता है अपनी ज़िम्मेदारियों को, उसे मोटाइल कहा जाता है। ब्रेन सेल्स मोटाइल नहीं होता है, उसे इम्पल्शन की ज़रूरत होती है, उसे स्ट्राइक करना पड़ता है। इसीलिए देखेंगे अगर माथे में चोट लगता है, गहरी चोट अगर लगती है, तो ब्रेन हैमरेज होने का आशंका होती है क्योंकि उसमें सेल्स मोटाइल नहीं होता है, उसे इम्पल्स देना पड़ता है। तो मस्तिष्क में जो ये चेतना है ना, ये शब्द ज्योति संवेदनशील बनाती है, जो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं, सेंसिटिवनेस। जो स्नायु है, अनुभव जो है, शब्द ज्योति का अनुभव नर्व यानी कि जो स्नायु है उसको संवेदनशील बनाता है और उससे हम रिसेप्टिव बनते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमारे अंदर शब्द ज्योति की अनुभूति होती है, तो हम छोटे से छोटे बात की गहराई को समझ पाते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल कि मैं आचार्य देव के पास गया कोई बात निवेदन करने के लिए और उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ़ एक एक स्माइल किया। अब ये अगर मेरे अंदर शब्द ज्योति की अनुभूति नहीं है, तो मैं इस स्माइल का जो मतलब है वो नहीं समझ पाऊँगा। क्योंकि मेरे मेरे जो मस्तिष्क की स्नायु है, वो इतना संवेदनशील नहीं है कि आचार्यदेव क्यों मुस्कुराए? और जब वो संवेदनशील नहीं होगा, मैं उस वेवलेंथ को जब पकड़ने के लायक नहीं बनूँगा, तो मैं उनके हँसने का या मुस्कुराने का मतलब को भी रिसीव नहीं कर पाऊँगा। तो शब्द ज्योति जब हमें इतना सेंसिटिव बना देता है या हमें इतना रिसेप्टिव बना देता है, तो हमारे अंदर जो आंतरिक परिवर्तन है वो दिखाई देता है। तो अगर देखा जाए, शब्द ज्योति जो है, वो हमारे आंतरिक परिवर्तन का एक माध्यम है। तो उस वक़्त जब हम लोग शब्द ज्योति को अनुभव करने लगते हैं, तो उस हालात में किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए। किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए। तो जब हम शब्द ज्योति की अनुभूति करते हैं, तो हम बातों को सिर्फ सुनते नहीं हैं, वो हमारे चरित्र में उतरने लगता है। जब वो हमारे अंदर उतरने लगता है, तो हमारी आदतें, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो व्यवहार है, वो बदलने लगता है। जब हमारे ये स्वभाव, आदत, व्यवहार ये सब बदलने लगता है, तो जीवन में बदलाव आती है। बहुत कोई कहते हैं ना कि ठाकुर जी का दीक्षा लेके किस तरीके से जीवन परिवर्तन होता है। तो यही एक माध्यम है जिसकी वजह से हमारे जीवन में बदलाव आता है। और इसी के साथ-साथ जब ये बदलाव आता है तो हम क्या होते हैं, हम ठाकुर जी के वेवलेंथ से हम खुद को मैच करने लगते हैं। जब हम ठाकुर जी के वेवलेंथ से मैच करने लगते हैं, तो हमें जीवन में एक दिशा मिलती है, एक संबल मिलता है और जिस वजह से हमारे जीवन में जितनी भी कमजोरियाँ हैं, उसे हम धीरे-धीरे निकालने लगते हैं। और जितनी भी शक्तियाँ हैं, कर्तव्य है, जो भी जीवन के उद्देश्य है, उसको हम समझने लगते हैं। तो जब ये शब्द ज्योति हम अनुभव करते हैं, तो अगर देखा जाए कि ये एक ऐसी शक्ति है, जिसमें सिर्फ शब्द सुनाई नहीं देती है, बल्कि उस उन शब्दों को हम महसूस करते हैं, हम उसे ग्रहण करते हैं, हम उसे अनुभव करते हैं और इस वजह से हमारे जीवन में हमारी विचारधाराएँ, व्यवहार और जीवन को हम बदल सकते हैं। ये बहुत गहराई वाला बात है। मैं इसका 2-3 उदाहरण दूँगा। अभी जैसे कि अ, अभी से करीबन-करीबन हो गया 1 साल करीब हो गया। तो एक दिन ऐसे ही बातचीत चल रही थी कॉलेज में, एक ये चल रहा था, सेशन चल रहा था, हेल्थ सेशन चल रहा था। तो उस हेल्थ सेशन में शुगर कंज़म्पशन के बारे में बताया गया।
कि जो हम लोग व्हाइट शुगर हम कंज़्यूम करते हैं या फिर बाहर के जो मिठाइयाँ हम खाते हैं, उसमें जो शुगर यूज़ किया जाता है, इट इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ। तो बहुत किसी ने सवाल पूछा कि ये तो रिफाइन करके बनाया जाता है और ये तो अगर खराब है तो फिर इतना क्वांटिटी में क्यों ये बनाया जाता है एंड ऑल। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कितना भी ये हो जाए बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ। और तो बोला कि अगर हम शुगर नहीं कंज़्यूम करेंगे तो इंसुलिन जो है वो तो ये हो जाएगा, उसका जो लेवल है वो तो खराब हो जाएगा, तो किस तरीके से क्या किया जाए? तो वहाँ पे बोला गया कि नहीं, शुगर आप कंज़्यूम करना जितना हो सके आप कम कर दीजिए, बिकॉज़ शुगर एक ऐसा चीज़ है जो हमारे कैंसर के सेल्स को बढ़ाता है। और कैंसर क्या होता है कि एक एक ऐसा बीमारी है जो हमारे जो चोट है, जो ज़ख्म है, उसे जब वो भर नहीं पाता है और कंटिन्यू रह जाता है, तब वो कैंसर में बदल जाता है। और ये कैंसर में बदलने में शुगर कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शरीर को अगर आपने शुगर देना, सप्लाई करना अगर बंद कर देते हैं, तो कैंसर सेल भी मर जाता है। ये बातों को मैं जब सुना, तो मैंने मेरे डेली रूटीन में मैं कितना शुगर कंज़्यूम करता हूँ, वो मैंने सोचने लगा। और सोचने के बाद मैंने सोचा कि आज मेरा उम्र 40 से ज़्यादा है। मैं सिंगल अर्नर हूँ परिवार का, और उससे भी बड़ी बात ये है कि मैं एक ठाकुर जी का इंसान हूँ। अगर मैं रोगग्रस्त हो जाता हूँ, तो मैं बाहर जाके आजन करते वक़्त क्या बोलूँगा? लोग तो मुझे भले बोले नहीं मेरे मुँह पर, बट मेरे पीठ पीछे बोलेगा कि देखो, इतना सदाचार का बात कर रहा है या फिर ठाकुर जी का दीक्षा लेके जीवन सुंदर होता है ऐसा बोल रहा है, लेकिन देखो अपनी ज़िंदगी में ये कितना बीमार है या फिर रोगग्रस्त है। मैं ठाकुर जी को कैसे एस्टेब्लिश कर पाऊँगा? तो यहाँ पे जो ठाकुर जी बोल रहे हैं ना कि जब तक हम लोग इष्ट में इंटरेस्टेड यानी कि स्वार्थान्वित नहीं होंगे, तब तक चारित्रिक परिवर्तन का ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होगा। ये एकदम प्रैक्टिकल बात है। मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। तो जब मुझे ये बात मतलब एक ऐसा हिट किया दिमाग को, मेरे मन को, कि मैं ठाकुर जी का इंसान, मैं आई एम रिप्रेजेंटिंग माय ठाकुर जी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अगर मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ, मेरा शरीर अगर सही नहीं है, मेरा चारित्रिक अभ्यास अगर सही नहीं है, मैं याजन क्या करूँगा? मेरी बातें सिर्फ़ बातों में ही रह जाएगा, वो मेरे अभ्यास, व्यवहार, सहज ज्ञान में उतरेगा ही नहीं। तो ये तो फिर सिर्फ़ दिखावा हो जाएगा, जो ठाकुर जी लास्ट में कह रहे हैं, कि अगर मैं मनुष्य को आकृष्ट करने के लालच में अगर सिर्फ़ आचार व्यवहार को अगर ठीक करता हूँ, तो वो चारित्रिक परिवर्तन नहीं है। तो हम अगर याजन कर रहे हैं, लेकिन जिन बातों को हम याजन कर रहे हैं, उन बातों को अगर मैं मेरे चरित्र में नहीं उतारा, तो फिर उस याजन का मतलब ही क्या रहा? तो मैंने इस बात को अनुभव किया, करने के बाद मैंने साथ-साथ डिसीज़न लिया कि आज से मैं मीठा खाना बंद कर दूँगा, भले कुछ भी हो जाए। एक समय ऐसा था कि मतलब मुझे अगर मीठा खाना रहे और कुछ मीठा नहीं है, तो मैं शक्कर का ब बॉटल, हमारे घर में बॉटल में शक्कर रखा जाता था। मैं बॉटल खोलकर चम्मच से नहीं, मैं ऐसे हाथ में डालकर मैं ऐसे फाँक जाया करता था, खा लिया करता था शक्कर, 2-3 मुट्ठी। आप समझिए बात को कि मैं कितना इस चीज़ के प्रति मैं मेरी कमज़ोरी थी। बोला नहीं, कुछ भी हो जाए, मेरा प्रेम मेरे शक्कर से, अगर मेरा ठाकुर जी का प्रेम, ठाकुर जी के प्रति प्रेम मेरे शक्कर के प्रेम से अगर छोटा है, तो मैं शक्कर छोड़ नहीं पाऊँगा। और अगर मेरा प्रेम उस शक्कर से ज़्यादा है ठाकुर जी के प्रति, तो मैं इसको अनायास भाव से छोड़ दूँगा। तो जब-जब मुझे शक्कर खाने का तलब लगता था, मीठा खाने का, मैं ठाकुर जी के फ़ोटो की तरफ देखता था। तो धीरे-धीरे ये अभ्यास जो है, ये एकदम जीवन से निकल गया। आज के डेट में ऐसा है कि मेरे सामने अगर कोई मिठाई, मतलब एकदम पसंदीदा मिठाई भी रख दे, मैं नहीं खाऊँगा और मुझे उस चीज़ के प्रति लालच भी नहीं होगा। मतलब होता है ना, कुछ ऐसा होता है कि मैं खुद को संयम में रख रहा हूँ कि मेरे मुझे लालच तो हो रही है, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। ये एक चीज़ होती है। और कोई एक ऐसा चीज़ जहाँ पे मैं उसको देख रहा हूँ, लेकिन उसके प्रति मेरी कोई लिप्सा नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है। मतलब उसको देखकर भी मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। वो स्टेज में मैं अभी आ चुका हूँ, जहाँ पे मैं जो
मीठा है या फिर जो बाहर के जो स्नैक्स वगैरह है, उसको मैं जीवन में एकदम ज़ीरो कर चुका हूँ। तो ये जो व्यवहार में, मेरे अभ्यास में जो चेंजेज़ आया, ये चेंज किस तरीके से आया जब मैंने दिमाग में इस बात को छाप लिया, जो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं, इम्प्रेशन। ग्रहणक्षम बन गया मैं। तो इसलिए बोला जाता है कि ध्यान में हम धारणशील होते हैं। धारणशील किस चीज़ का हम धारण करते हैं? यही शब्द ज्योति की अनुभूति। तो ये ध्यान के द्वारा ही बढ़ सकता है। अगर हम ध्यान नहीं करते हैं, तो ये शब्द ज्योति की अनुभूति कभी नहीं होगी। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को अपने जीवन में मैंने अनुभव किया है। इसलिए ध्यान करना इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ध्यान से ही हमारे चारित्रिक सुधार हो सकता है, क्योंकि ध्यान से मैं ये आकलन कर पाता हूँ कि मैं ठाकुर जी को कितना मानता हूँ। मानने का मतलब ठाकुर जी के बातों को मैं मेरे चरित्र में कितना उतार पा रहा हूँ। तो ये एक सेल्फ असेसमेंट है कि क्या कितना हद तक मैं ठाकुर जी का हो पाया। मैं किस हद तक अपने अंदर ठाकुरत्व को जगा पाया। ये सेल्फ असेसमेंट ओनली एंड ओनली ध्यान के द्वारा हो सकता है, क्योंकि उस वक्त हम एक ऐसी शक्ति के साथ जुड़ते हैं खुद को, जो हमें स्कैनिंग करके बता देता है कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है और इसको किस तरीके से तुम ठीक कर सकते हो। और इसी तरह चारित्रिक परिवर्तन हो सकता है। नहीं तो जीवन भर हम सिर्फ बोलते रह जाएंगे, उस पैरेट के तरह जो सुनकर बात बोलना सीखता है, लेकिन हम उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। आलोच अपना सत्यानुसरण में जो कहा है ना, कि वाद्य यंत्र बजता बहुत है लेकिन उसको खुद अनुभव नहीं कर पाता है, तो हम उस वाद्य यंत्र की तरह बन जाएंगे। हम उन बातों को अनुभव नहीं कर पाएंगे। उन बातों को जब अनुभव नहीं कर पाएंगे, हम हमारे चरित्र को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ध्यान के द्वारा हम इस शब्द ज्योति को अनुभव कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे वाणियों को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा श्रोता एक जटिल विषय को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, तो बहुत अच्छा लगा आपका आलोचना दादा। अभी मैं श्रद्धेय दिनेश खंडवालदा को अनुरोध करूंगा आलोचना रखने के लिए 5 मिनट। जय गुरु सभी दादा महोदय, जय गुरु। तो आज के इस जय गुरु। प्रसंग में सचिन दा मतलब पूछते हैं कि मतलब बोलते हैं कि शब्द ज्योति मनुष्य को अनुभव होने के बाद भी उसका चरित्रगत मतलब बावजूद अगर किसी के चरित्र में परिवर्तन ना हो तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दर्शन श्रवण आदि होने के बाद मतलब कैसे मतलब चरित्र में परिवर्तन नहीं होता, ऐसा मतलब सचिंदा पूछ रहे हैं। तो ठाकुर जी ने उसमें मतलब उन्होंने मतलब आंसर दिया है कि सेंसिटिवनेस और रिसेप्टिवनेस जिसका मतलब उसको मतलब शब्द ज्योति एक मतलब मुझे ऐसा मतलब जैसे सूरजदा ने भी बोला कि वो एक मेडिटेशन का एक स्टेज है, जहाँ पर आपको आप अगर मेडिटेशन में रहते हैं तो फिर वहाँ पर आपको कोई मतलब चीजें से सुनाई देती हैं। तो उसमें अगर मतलब हाँ वो हम वो स्टेज पे हम कैसे पहुंच सकते हैं, अगर हमारा सेंसिटिवनेस और रिसेप्टिवनेस ग्रहण क्षमता और संवेदनशीलता अगर हमारा उतना लेवल तक गया है, तभी जाके हम वो स्टेज पे पहुंच सकते हैं। तो सेंसिटिवनेस मतलब हमें देखना होगा कि मतलब ये है कि हम चीजों को कैसे सेंस कर पा रहे हैं। अगर अगर हमें हमें अगर यहाँ पर अगर कोई मच्छर काट रहा है, तो कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वहां पर मच्छर काट रहा है करके। तो वो हो गया सेंसिटिवनेस कि हमें चीजें पता चलनी चाहिए कि हम सेंस कर पाने चीजों को सेंस कर पाना चाहिए कि कौन सा चीज अच्छा है और कौन सा खराब है, और वो एक मतलब लेवल पे जाना चाहिए, तभी जाके हम वो चीज कर पाएंगे। और हम कितना चीजों को मतलब परिवेश से ग्रहण कर पा रहे हैं, और हम जो चीजें पढ़ रहे हैं और जो चीजें सुन रहे हैं, वो चीजों को हम कितने हमारे अंदर इम्प्लीमेंट और ग्रहण कर पा रहे हैं, उसके लेवल से ही हम वो स्टेज पर पहुंच पाएंगे। इससे यह पता चलता है कि आप अपने मस्तिष्क ब्रेन पर कितनी मात्रा में किस चीज को प्रभावित इम्पेक्ट कर सकते हैं, और कितना प्रभाव इम्प्रेशन ग्रहण रिसीव करके। तो फिर इसमें यही बताया गया है कि हम ब्रेन के ऊपर कितना प्रेशर देके हम उसमें से कितने चीजों को ग्रहण मतलब कर सकते हैं। और ये चीज हम कैसे कर पाएंगे कि हम जितना नाम ध्यान करेंगे, उतना ही हमारा सेंसिटिवनेस और ग्रहण क्षमता बढ़ेगा। सत्यन शरण में एक ऐसा भी वाणी है जो कि नाम ध्यान आपको तीक्ष्ण बनाता है, और नाम आपको तीक्ष्ण बनाता है, और ध्यान आपको ग्रहणक्षम बनाता है। तो फिर मतलब तो इसमें यही बताया गया है कि हम मतलब
कितना करेंगे तो मतलब हम कितना चीजों को रिसीव कर पा रहे हैं। लेकिन पर ये सब करने के बावजूद हमारे मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। ये सब मतलब ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमें ठाकुर जी के प्रति उतना प्रेम नहीं है कि हमें ठाकुर जी के प्रति उतना प्रेम नहीं है, इसके लिए हम वो सब चीजें मतलब हमारा कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हो रहा। हम खाली मतलब नाम धन कर रहे हैं और वो लेवल तक भी पहुंच गए, लेकिन पर ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं करके हम हमारे कैरेक्टरिस्टिक को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम जब भी अगर मुझे इससे एक वो मतलब बोलना है कि अगर हम दीक्षा लेते हैं तो हमें वो टाइम पे हमें कितना इंटरेस्टेड रहता है, हमारे अंदर कितना वो मतलब उत्साह रहता है कि हम जाने कि ये चीज क्या रहता है इष्टपति। मुझे तो ऐसा इंटरेस्ट हुआ था कि ये चीज क्या रहता है और इसके बारे में मतलब वर्ण क्या रहता है, ये सब को जानने के बारे में। और बाकी का मतलब प्रेयर कैसे मतलब ये टाइम पे ही क्यों करते हैं, मतलब बाकी के टाइम पे हम क्यों नहीं कर सकते मतलब चीजों को, मतलब ऐसे परफेक्ट टाइमिंग क्यों दिया गया है और ईश्वरपति के लिए ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों चुना गया है, ये सब जानने का मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ था। तो फिर अगर मतलब हमें अगर ठाकुर जी के प्रति अगर उतना इंटरेस्ट नहीं रहा चीजों के प्रति, तो हमारे अंदर वो सब मतलब हैबिट बनाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट नहीं आता कि ईश्वरपति ये ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों करते, तो फिर मैं मतलब अपनी मर्जी से जब भी मन चाहे तभी करता था। मतलब अभी भी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पूरा प्रॉपर ब्रह्म मुहूर्त में ही कर पा रहा हूँ, लेकिन पर अगर हम मुझे इंटरेस्ट वो चीज में नहीं आता था तो फिर मैं वो सुबह भी नहीं कर पाता था, ऐसा कंडीशन आ जाता था। तो फिर हमें मतलब पहले इंटरेस्ट ठाकुर जी के प्रति अपने अंदर लाना होगा, तभी जाके हम अपने मतलब हैबिट्स को चेंज कर पाएंगे। तो फिर यही फिर आगे लिखा गया है। और यहाँ पर ये लेकिन हाँ, चरित्र परिवर्तन की आवश्यकता मनुष्य उतनी गहराई से महसूस नहीं करता जब तक मतलब इष्ट के प्रति हाँ इंटरेस्टेड ना हो। इष्ट के प्रति प्रेम उत्पन्न होते ही यह बुद्धि होती है कि आपको होते ही आपने आप को उनकी इच्छा के अनुसार ढालना है। तो फिर ये यहाँ पर था। फिर और इसके आचार व्यवहार तथा सेवा व्यवहार को मनोहर बनाकर मनुष्य को इष्ट की ओर अनुरंजित करना, अपने प्रति आकर्षित करने की लालसा में अगर कोई अपने हाँ, तो यहाँ पर ये वाले पैराग्राफ में ऐसा बताया गया है कि कोई कोई लोग ऐसे भी रहते हैं बहुत सारे कि अपने बेनिफिट के लिए ठाकुर जी के साथ जुड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर मतलब मैं ऐसे बोलने नहीं चाहूंगा, लेकिन पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो सोचते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मात्रा में मतलब हमें लोग मिल जाएंगे, तो हम यहाँ पर आके हमारा एडवर्टाइजमेंट नहीं तो एक एजेंडा लेके आते हैं, जिससे कि वो उसे मतलब वो एजेंडा को कंप्लीट करने के लिए ठाकुर जी के साथ जुड़ते हैं। जैसे कि अगर कोई मतलब सपोज कि कोई अगर एलआईसी वाला आया है, वो क्या सोचता है कि यहाँ पर लोग बहुत सारे हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मतलब मैं भी इन लोगों के जैसा मतलब दिखाता हूँ कि मुझे भी ठाकुर जी से बहुत प्रेम है और मैं भी ठाकुर जी को बहुत मतलब मान के चलता हूँ। और उसके पीछे वो क्या सोचता है कि उसके बहुत सारे क्लाइंट बन जाएंगे। मतलब वो गुरु भाइयों को एक अपने क्लाइंट के रूप में देखता है और ठाकुर जी को मतलब मतलब ऐसे देखता है कि मतलब मैं मतलब ऐसे दिखाऊंगा कि दिखावटी करूंगा कि लोग मुझे फॉलो करेंगे। और आज के टाइम पे भी तो ऐसे बहुत सारे मतलब स्पिरिचुअल और रिलीजियस गुरु और मतलब ऐसे मतलब बहुत सारे हैं जो कि ऐसे मतलब बाहर दिखावटी करते हैं कि मतलब मैं मतलब बहुत मेरे अंदर बहुत सारे मतलब ऐसे मतलब बहुत स्पिरिचुअलिटी है, बहुत रिलीजियस हूँ मैं, ऐसे करके लोगों को उनके मतलब एक चंगुल में फंसा लेते हैं और जिससे कि वो अर्निंग करते हैं। तो मतलब ऐसे ही मतलब दिखावटी नहीं करना है हमें, देख के मतलब जैसे है मतलब प्रैक्टिकल वे में वो सब फॉलो करके चलना है। तो दादा आज का टॉपिक तो बहुत ही टफ मतलब मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ था, और आपने कल मतलब एक्सप्लेन किया था तो उसके बेसिस पे मैंने थोड़ा किया था। जय गुरु। बहुत सुंदर सदैव दिनेश भाई ने बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना करने का कोशिश किया। उन्होंने जो समझा उन्होंने रखा। एक बहुत अच्छा प्रयास था, बहुत सुंदर लगा। तो जो मेन टॉपिक है शब्द ज्योति, उसका उसका मीनिंग जो मैं समझा वो थोड़ा बता रहा हूँ। वो साधना का एक स्तर है जिसका अर्थ है समाधि अवस्था। समाधि में चित्त पूरी तरह से शांत हो जाता है और ये एक ऐसी अवस्था है जिसका वर्णन करना संभव नहीं। इसमें इससे लौटने पर अद्भुत आनंद का स्मृति रह जाता है और समाधि सर्वोच्च अवस्था में व्यक्ति को व्यक्तित्व मिट जाता है और वो अपने आप से कोई कारण नहीं रहता है।
इसलिए कोई लौटना नहीं चाहता है उस समाधि अवस्था से। जो दुर्लभ साधक इस अवस्था से लौट के आते हैं, वो पूरे विश्व को अपनी ही आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं, और वही विश्व को सच्चे अधिपति कहलाते हैं। तो मेरे को लगता है ये सब जो तो ज्योति है, मैं आग्रह करूंगा श्रद्धेय शशिकांत दादा को इस विषय का ऊपर थोड़ा आलोकपात करने के लिए। हाँ, 2-4 बात तो आप करिए। आपका टर्न था आज, और रखिए थोड़ा सा, तो फिर आपके बाद मैं रखूंगा। तो आज का जो विषय वस्तु है वो यही है कि सचिंदर ठाकुर जी से जो प्रश्न पूछा है कि शब्द ज्योति अनुभव होने का बावजूद भी अगर किसी को चरित्र में परिवर्तन ना हो तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दर्शन श्रवण इत्यादि होने का बाद भी चरित्र में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? तो इसका आंसर ठाकुर जी बोले हैं कि ये जो शब्द ज्योति का अनुभव एक मन का और नसों का संवेदनशीलता और ग्रहण क्षमता का मापदंड है। अर्थात जिसको शब्द ज्योति का अनुभव होता है, उसका कितना संवेदनशील है और वो कितना ग्रहण कर सकता है, इसका एक मेजर है ये। और ठाकुर जी ये बोलते हैं कि इसमें पता चलता है कि आप अपने मस्तिष्क पर कितनी मात्रा में किसी चीज को इम्पीच कर सकते हो। मतलब कोई भी चीज आपका दिमाग में कितना इम्प्रेशन छोड़ता है, वो इसका मतलब है। और वो कितना आप ग्रहण कर सकते हो, और ग्रहण करके कैसे नया नया संस्कार और आदत कैसे अपना जीवन में लेके आ सकते हो। ये एक्चुअली आपका जो सूक्ष्म सूक्ष्म शक्ति का क्षमता है और उसका जो चेतना स्तर है उसको निर्धारित करता है। चरित्रगत परिवर्तन का आवश्यकता मानुष उतना महसूस नहीं करता है। सोचता है कि हमको चरित्र परिवर्तन करने का जरूरत क्या है, हम तो ठीक से चल रहा है, सब अच्छा आ रहा है, अच्छा रुपया पैसा आ रहा है, अच्छा जिंदगी बीत रहा है, तो हमको क्या जरूरत है। लेकिन जब वो इष्टों का प्रति इंटरेस्टेड हो जाएगा, तभी वो ये चरित्र परिवर्तन करने का बुद्धि होगा। तभी उनको ऐसा लगेगा कि मैं इष्टों का पथ में चलूंगा। और जब भी कोई किसी को थर्ड पैरा में ठाकुर जी बोले हैं कि अगर यदि कोई लोग इष्ट को मतलब अपने का तरफ आकर्षित करने के लिए अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, तो वो कृत्रिम होता है, उसमें वास्तविक चरित्र का परिवर्तन नहीं होता है। मतलब वो एक बहुरूपी जैसा रहेगा। मतलब वो दिखाएगा बहुत अच्छा है, वो इष्टों का पास है, लेकिन असल में वो उसका इंटेंशन कुछ अलग है। वो उसका चरित्र परिवर्तन नहीं हुआ है। ये है आज का, मतलब मैं जितना समझा हूँ। अभी शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा इस विषय को और एक्सप्लेन करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत इम्पोर्टेंट विषय वस्तु है, और सुंदर भाव से सूरज दा इसको पढ़े और इतना उसको आलोचना करने के लिए प्रयास किए, और दिनेश भाई भी उसके ऊपर आलोचना रखे, सोमनाथ दा भी अभी उसके ऊपर आलोचना रखें। और इसका जो आज का विषय वस्तु है वो एक चीज है, जैसे कोई किसी का हम लोग बोलते हैं ना, ये इतना बड़ा कर्मी हो के इसका व्यवहार ऐसा कैसे है। तो वही सचिंदा को वो आश्चर्य हो रहे जे दैट टाइम में श्री ठाकुर जी का जो 1945 में ज्योति दर्शन और शब्द दर्शन व्यक्ति थे, जति आश्रम था, और उसमें चारित्रिक व्यवहार उसमें भी त्रुटिपूर्ण था, जति लोग का भी। अभी तो जति आश्रम बंद है, बट जति आश्रम जो ठाकुरबाड़ी में आप देखे होंगे जो रूम्स है वो अभी लॉक है, अभी कोई भजन दीक्षा नहीं दिया जा रहा है। तब टाइम श्री ठाकुर जी भजन दीक्षा देते थे, और इसमें 4 घंटा का नामधान, 4 घंटा का अध्ययन, 4 घंटा का अध्यापन, एक सीक्वेंस था। कंटिन्यूस 4 आवर्स नामधान, जो 45 नॉर्मल लोग के लिए, उनके लिए 4 आवर्स। तो शब्द ज्योति दर्शन होने के बावजूद
श्री श्री ठाकुर जी को पूछा जा रहा है जे उनका दर्शन श्रवण होने के बावजूद उनका चारित्र का परिवर्तन क्यों नहीं होता है, तो त्रुटि के रह जाता है कैसे? ये तो क्या आश्चर्य का विषय है। और ये शब्द ज्योति का दर्शन जिसका होता है एक लेयर से, तो हमारा हुआ नहीं, मेरा हुआ नहीं। तो शब्ददर्शी दर्शी, मैं कल परसों ये टॉपिक जब आने वाला था तो विशिष्ट विशिष्ट व्यक्ति को फोन किया था, उड़ीसा में, देवघर में, फिर एक बैंगलोर में एक मेरा था, उनको फोन किया, बोला आपका लोग हुआ है? वो सब मना किए, बोला अभी हमारा हुआ नहीं। तो वो 2-3 लोग का नाम बताए जो उन लोग का हुआ था। तो ठाकुर जी के टाइम में हमारा किशोरी मोहन दादा का हुआ था, हमारा अनंत महाराज का हुआ था। अनंत महाराज का बुक्स एक है शब्ददर्शी के ऊपर, जो उनका कैसे स्तर भेद किए थे। तब जब होता है तो डिफरेंट उसमें लिखा हुआ है, जो मुझे जो बता रहे थे, जो मैं तो पढ़ा नहीं, वो मुझे पढ़ के सुना रहे थे, जो उसमें पुण्यपोथी में है, जो डिफरेंट साउंड आता है मेडिटेशन के अवस्था में। जब भी अभी क्लिंग का स्तर भेद करते हो तो क्लिंग का नाद आता है, कभी ओम का नाद आता है, कभी हिंग का नाद आता है। तो ऐसे करके दयाल धाम तक लोग पहुंच नहीं पाते इसमें मेडिटेशन स्टेज में, वो कहीं ना कहीं अब रुक जाते हैं। तो फिर उसमें डिफरेंट लेयर्स का लाइट्स आता है, ब्लू रेड, जो अनंत महाराज लिखे हैं। तो वो जो शब्द ज्योति दर्शन जब होता है मेडिटेशन स्टेज में, मैं कभी कभी बोलता हूँ ना, जो सुबह आप स्तुति किए, प्रार्थना किए, नामधन किए, बट वो 2 आवर्स, और जो 22 घंटा रहता है उसके जो वो बाकी जो समय है, हमारे जो ईश्वर है, इष्ट है श्री श्री ठाकुर, तो श्री श्री ठाकुर जी के साथ युक्त रह के प्रेम करके, जो सूरजदा बोल रहे थे, जे वो संवेदनशीलता होने से, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने से, रिसिप्टिव होने से, ये सब लेयर का शब्द और लाइट सबको दिखाई देता है कि सुनाई देता है। मतलब आप इतना ब्रेन, उतना जो चक्र है, षड़ चक्र है, वो सहस्त्र को के ऊपर जाके जब मनुष्य ये होता है, शब्द दर्शन जो होता है, मनुष्य 1-2 इंच ऊपर चला जाता है। फिजिकल वर्ल्ड में भी, फिजिकल वर्ल्ड में जो मेडिटेशन करता है तो उसमें लोग पेपर डाल के देखते थे जे वो नीचे ऊपर है कि नीचे है, वो आसन में नहीं रहता, ऊपर चला जाता है, फिजिकल बॉडी भी। तो इतना पावरफुल है। तो शब्द जो दर्शन जो जिसका होता है, एक ज्योति आश्रम में ऐसे ही हुआ था, बट उसका लालच है कि क्या मैंगो 1 केजी बेच देने का, मैंने 1 केजी मैंगो किसी को दे के उसका पैसा लेने का प्रलोभन उनका नहीं होता। वो काम लोभ ज्योति वसी, जो शब्द ज्योति होता है तो काम लोभ ज्योति अवस्था आता है। जैसे इतना सेंसिटिव हो जाते हैं तो उनको परीक्षा करने के लिए श्री श्री रामकृष्ण ठाकुर जी बोलते हैं, जे कामिनी कांचन के प्रति खूब तपात लो। इतना सेंसिटिव थे तो उनको पैसा होने से उसका बीमार होता है। तो उसको परीक्षा करने के लिए एक दिन क्या कि जे उनका जो बेड था, ये रामकृष्ण ठाकुर जी का आप पढ़िए तो उसमें है, मैं एक बार पढ़ा था, तो उसमें वो 2 आना तब था, मतलब पैसा तो रुपीज में नहीं था, तो 2 आना लेके कोई व्यक्ति उसका बेड में रख दिया, जे सेंसिटिव टेस्ट करने के लिए। तो पूरा अस्त व्यस्त हो रहे हैं श्री श्री रामकृष्ण ठाकुर, जे अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। तो फिर लोग क्या करते, तकिया उठाते हैं, बोलते हैं मुझे इचिंग लगता है। तो लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे सब बिस्तर को ऊपर नीचे करने लगे भक्त। तो पता चला नीचे एक 2 आना रखा हुआ है। वो 2 आना को लेने के बाद रामकृष्ण जी कौन बोल रहे हैं, क्या आश्वस्त मुझे मिल रहा है अभी, क्या शांति है। मतलब ये होता है सेंसिटिवनेस शब्द जो मनुष्य का होता है। तो वो स्तर में जो अभी एक समाधि का अवस्था हमारा दादा बोल रहे थे, जी एक्चुअली 3 लोग ना आलोचना करने से 2 उसका कंक्लूजन करना भी टाइम नहीं मिल रहा। अभी तो हो गया टाइम, आई थिंक अब 2 मिनट बचा है। तो क्या होता है, मैं हो सकता है इसको कल और एक रिपीट करके 5-7 मिनट मिलेगा तो बोल सकता हूँ, क्योंकि इसको कुछ चीज निकाला हूँ बोलने के लिए, ठाकुर जी का शब्द ज्योति के ऊपर क्या बोला गया है।
तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस हो जाता है। और जो अभी सोमनाथ दा बोले थे ना, वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उस अवस्था में कोई आना नहीं चाहता है। आनंद महाराज का ये हुआ था, वो आएगा नहीं, फिर क्या करता है ना, वहीं से उसको प्राणवायु छोड़ देता है। बहुत बार मैं वॉल्यूम 1, 2, 3 मैं अभी वॉल्यूम 1 कंप्लीट किया विवेकानंद जी का जीवन। 3 बहुत मोटा वॉल्यूम है, मतलब आप देखोगे तो 2000 पेज है पढ़ने के लिए। बार-बार जाते थे और बार-बार आते थे, मतलब बॉडी में नहीं था प्राण, और रामकृष्ण ठाकुर उनको बुलाते थे, आइए आपका टाइम नहीं हुआ है। शब्द ज्योति होने से मनुष्य की ये अवस्था होता है, वो आना नहीं चाहते। आनंद की अवस्था में इतना परमानंद मिलता है, वो आना नहीं चाहता है। तो एक बार क्या हुआ था, चारों ज्योति का एक साथ शब्द ज्योति दर्शन चल रहा था, तो उसमें लिखे हैं विवेकानंद। तो हमारा एक ही साथ हम लोग कोई आचरण में, कोई ब्लू लाइट में है, कोई रेड लाइट में है, कोई क्लिंग में है, कोई हीलिंग में, अलग अलग लेयर में पहुंच गया। और उसी टाइम में रामकृष्ण ठाकुर को ये लग रहा है अभी टाइम हो गया, कैसे बोलूं, तो माने लैटिन लग रहा है, और 30 सेकंड में निकाल ये करता हूँ, कल ये टॉपिक को रिपीट करते हैं। और लग रहा है कोई नहीं आना चाहता है टावल देने के लिए और गोडू देने के लिए। और जो बोलते हैं जो जहां पर पहुंच गए रुकिए, वहां पर उनको लग रहा है लैटिन जोर से चिल्ला रहे हैं, और तो तब इनका सब निद्रा भंगता है, फिर दौड़ के आते हैं। मतलब इतना सेंसिटिवनेस आता है, मनुष्य उस स्तर में नीचे नहीं आता। ये लोग का भी व्यवहार कैसे खराब हो जाता है, ठाकुर जी जो बोले, कल मैं आपसे इसको आलोचना करूंगा। ये अवस्था में जाने के बावजूद उनका चरित्र को परिवर्तन, चरित्र में त्रुटि कैसे रह सकता है, ये आश्चर्य का विषय है। जय गुरु। जय गुरु। आज समय के अभाव से ये आलोचना कंप्लीट नहीं हो पाया, तो ये आलोचना हम कल फिर से करेंगे। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, सबको जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु, सबको जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। मंडल जय गुरु, दीपक दा जय गुरु, सबको जय गुरु। सभी को जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु, जय दीपक दा जय गुरु, जय गुरु सभी दा जय गुरु, जयराम दा जय गुरु, जय गुरु, सबको जय गुरु। जय जय गुरु, जय गुरु।